अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगारिथम आर 3.5621 एंड -1.7427। मतलब कि हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका कॉमन लोगारिथम ये आता है। इससे पहले जो मेरी वीडियो है जिसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको सॉल्व करने बताए हैं, उसमें उन्होंने नंबर्स दिए हुए थे, उनके हमने कॉमन लोगारिथम फाइंड किए थे। अब ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कॉमन लोगारिथम दिया हुआ है और हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास x है, उसका हम लॉग लें तो हमारे पास आंसर 3.5621 आता है। अब सिंपल वर्डिंग में हमने क्या करना है, यहाँ से लॉग को ख़त्म कर देना, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे, इस साइड का भी और इस साइड का भी। आप लोग यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट ऐड कर ले, मैं नहीं लिख रही, आप लोग यहाँ लिख रहे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पे ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर में हमने क्या ख़ास बात करनी है, उसमें हमने ये पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला जो सारा हिस्सा है उसका एंटी लॉग लेना है। ये जो 3 है ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है और ये हमारे पास यूज़ होगा पॉइंट को हमने कहाँ, आंसर में पॉइंट को हमने कहाँ पर लगाना है, ये हमारी वहाँ पे हेल्प करेगा। अब आप लोग कैलकुलेटर पकड़ें, शिफ्ट प्रेस करें और लॉग लें, ये हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग लेने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस किया जाता है, देन फिर लॉग प्रेस करते हैं। अब उसके बाद मैंने जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है 621, इसको लेंगे। मेरे पास आंसर क्या आया, 3.648। अब मैं करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ करूँगी। करैक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 मतलब, और ये क्या है, पॉजिटिव, इसलिए मैं क्या करूँगी, पॉइंट को राइट साइड पे 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करूँगी। 3648 ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब मतलब कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3648। ये वो नंबर है जिसका लॉग लेने से हमारे पास आंसर ये आता है 3.5621। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, log x बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया है, इसको मैं कोई भी नंबर लेट कर लेती हूँ x, उसका मैं लॉग लूँगी और मेरे पास आंसर ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.7427। अब ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग ये लाइन ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। x इज़ इक्वल टू, अब मैं दोबारा किस तरफ आऊँगी, पॉइंट और उसके बाद वाला हिस्सा सारा। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पकड़ के शिफ्ट प्रेस करूँगी, लॉग लूँगी, देन 0.7427। अब मेरे पास आंसर ये आ गया 5.5296। अब यहाँ से मुझे 6 नहीं लिखना, मुझे जस्ट 4 डिजिट्स चाहिए, 1 कैरी इधर कर देंगे। x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं 1 कैरी इधर करूँगी यहाँ 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 10 का 0 लगेगा, 1 कैरी इधर, ये 3 हो जाएगा, देन 5.5। अब ये जो -1 करैक्टरिस्टिक्स है ये मेरी हेल्प करेगा पॉइंट को मूव करने में। x इज़ इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मैं पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊंगी। ठीक है, और 1 है और इसलिए 1 डिजिट मूव करवाऊंगी, 0.5530।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। मतलब अभी जो मैं नीचे क्वेश्चंस लिखने लगी हूँ, इसमें जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, जो अननोन वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, अननोन जो भी चीज़ है उसको हमने फाइंड करना है, और इस तरह से कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। फर्स्ट पार्ट है इसका log 381 इज इक्वल टू एल। इसको पढ़ते कैसे हैं? एल इज़ द log ऑफ 81 टू द बेस 3। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मेथड ये है, ये जो बेस है इसको आपने बेस ही रहने देना है, ठीक है। बेस हमारे पास बेस ही रहेगी, और यहाँ से एल इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, और 81 इस साइड पे आ जाएगा। अब देखें 3 यहाँ पे भी बेस था, बेस है, और यहाँ पर भी बेस ही है, और एल इसकी एक्सपोनेंट बनेगा इसका, और 81 इस साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे। अब अगर हम 81 की फैक्टराइजेशन करें, मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँगी कि ये 3 की फॉर्म, मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको 3 की फॉर्म में लेके आऊँ, ताकि ये इजीली ये 3 की फॉर्म में आ जाए और ये कैंसिल हो जाए। इक्वालिटी का साइन जो है उसको मैं यूज़ करके इसका आंसर फाइंड कर लूँ। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर एल इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4। अब देखिए इसमें इक्वालिटी का साइन है, बेस सेम है, और इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये भी सेम ही होंगे। इसका मतलब एल हमारे पास क्या आएगा? 4। जो अननोन है वो हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है लॉग बेस ए 6 इज़ इक्वल टू 0.5, मतलब 0.5 इज़ द लॉग ऑफ 6 टू द बेस ए। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे खुद मेंशन कर लीजिएगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं नहीं लिख रही, ठीक है। ए रेज़ टू पावर, बेस को बेस ही रहने दें, 0.5 को जब इधर लेके आएंगे, यहाँ 0.5 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, 0.5 इज़ इक्वल टू ये 6 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब 0.5 को मैं लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये क्योंकि मैंने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, अब मैं इस 1/2 को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। 1/2 को ख़त्म करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। a इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर्स मीन्स के 36। 6 स्क्वायर का मतलब ये है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसका थर्ड पार्ट है log 5n इज़ इक्वल टू 2। इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। बेस हमारे पास 5, ये जो 2 है ये यहाँ पे आके एक्सपोनेंट बन जाएगा, और n इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। 5 स्क्वायर मीन्स के 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n की क्या वैल्यू आ जाएगी? 25। देन अब आ जाएं इसके पार्ट 4 की तरफ। 10 रेज़ टू पावर p इज़ इक्वल टू 40। यहाँ पे अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है? बेस। इसको हम बेस को बेस ही रहने देते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, लॉग की ये 10 है, ये इसकी बेस हो गई, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट है ये हमारा इस साइड पे जाएगा, और ये जो 40 है ये इस साइड पे आएगा। अब ये log 10 के साथ जो log जो बेस 10 के साथ होता है वो हमारे पास कॉमन log होता है। जब हम इसका 40 का log लेंगे कैलकुलेटर से तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? log ऑफ 40 1.605
1.6021। अब ये जो 5 है इसका 1 कैरी हम इस साइड पे करेंगे, 1.60205। ये 5 को जब मैं कैंसिल करूँगी तो 1 कैरी इधर आ जाएगा, मैं 5 को नहीं लिखूँगी, ठीक है। 1021, ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इवेल्यूएट log 2 1 डिवाइडेड बाय 128, मतलब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, इसको x के इक्वल मैं लेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो बेस है वो बेस ही आएगा और x यहाँ से इसका एक्सपोनेंट बनेगा, ये x यहाँ जाके इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 128 इक्वल की साइड पे आ जाएगा। अब अगर हम 128 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू। अब अगर मैं इसको यहाँ से, इसकी पावर यहाँ प्लस है, मैं ऐसा करती हूँ 2 को ऊपर ले जाती हूँ और ये यहाँ पे ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आपको इक्वालिटी का साइन नज़र आ रहा है, इसको ज़रा मैं इस तरह से कर लेती हूँ, 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -7। अब इक्वालिटी का साइन नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों जो बेस हैं ये इसके सेम हैं, बेस सेम है और एक्सपोनेंट भी इनके सेम ही होंगे क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। x इज़ इक्वल टू -7, मतलब अगर हम ये जो लॉग है ये x, इस लॉग की वैल्यू हमारे पास, इस लॉग का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -7, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको कैसे लिखेंगे, log किसका, log 512 का, टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले मैं इसको करती हूँ कि ये x के इक्वल है, ठीक है, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए इसको इस तरह से करेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बेस है, ये बेस ही रहेगा, यहाँ इसकी पावर क्या हो जाएगी x और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 512। अब 512 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 512 की फैक्टराइजेशन 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 8, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मैं इसको लिखूँगी 2 रेज़ टू पावर 9। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ये 2 रेज़ टू पावर 1 और ये 2 रेज़ टू पावर 1/2। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, मीन्स कि इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। और जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर हम पावर्स को ऐड करते हैं, 1 + 1/2। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर इन दोनों को प्लस किया 3/2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9।
अब यहाँ पे जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगी 3/2x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2⁹9। अब इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी का साइन है, दोनों के बेस सेम है, इनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। अब यहाँ पे 3/2 मुझे यहाँ से जस्ट x चाहिए, ये 3/2 नहीं चाहिए। 3/2 को जो मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो वहाँ जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मीन्स के 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 1 3 3 3 9, x इज़ इक्वल टू 3 × 2 एंड x इज़ इक्वल टू 6। यहाँ से ये जो एलसीएम है ये अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आता। ये एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूँ, ये जो मैंने एक्सपोनेंट का एलसीएम लिया है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है 1। इसका एलसीएम क्या होगा हमारे पास 2। जब 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसको प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log 2x इज इक्वल टू 5 एंड log 81 9 इज इक्वल टू x। इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये बेस है, ये बेस ही रहेगा। 2 यहाँ पे 5 आके एक्सपोनेंट हो जाएगा और x इस साइड पे आ जाएगा इक्वल की। एंड 2⁵5 का मतलब क्या है कि हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 32। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसको भी सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी। 81 बेस ही रहेगा, x इधर आके पावर बन जाएगा, 9 उधर चला जाएगा। अब 81 को मैं लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 9। 81 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा 9। अब इसमें इक्वालिटी का साइन आ गया, यहाँ इसकी पावर क्या होगी 1। अब 2x बेस के इक्वल है, एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। 2x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरे साइड पे जाएगा तो यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। मतलब मेरे पास आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 इसका। log 64/8 इज इक्वल टू x/2। इसको भी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 64 रेज़ टू पावर x/2, ये आके यहाँ पे एक्सपोनेंट बन जाएगा और 8 इधर चला जाएगा। अब 64 को मैं लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 8। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 1। अब इसके दरम्यान इक्वालिटी का साइन है, 8 8 के इक्वल है और x किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अब आ जाए पार्ट 4 की तरफ। log ऑफ x 64 इज इक्वल टू 2। देन अगेन वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मैं लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर इक्वल हैं तो x और 8 भी इक्वल ही होंगे, मतलब x हमारे पास क्या होगा 8। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, log 3x इज इक्वल टू 4। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है कि 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, मतलब हमारे पास x क्या आ गया 81। इस तरह ये आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे।